हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव बना के रखे होंगे। तो फिर से एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ, और ये जो रीडिंग है पर्सन ऑन योर माइंड, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, दिल में है, दिमाग में है, कहीं पे भी है, ठीक है। पर्सन ऑन योर हार्ट है ना, कहीं पे भी है, ठीक है। जो तो देखेंगे जिनके लिए भी आप आए हैं, जिनके लिए भी आप जानना चाहते हैं, तो पहले डिवाइन से कनेक्ट हो जाएं, फिर यूनिवर्स से कनेक्ट होने के बाद अपने पर्सन तक पहुंचे, ठीक है। तो जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेस होंगे, जितना सिचुएशन से मैच करे उतना ले लीजिए, और जो लगता है आपके लिए नहीं है, हंसते हंसते छोड़ दीजिए, किसी और के लिए होगा वो मैसेज, क्योंकि कलेक्टिव्स है तो कलेक्टिव्स पूरा मैच करे ज़रूरी नहीं होता है, और मैच करता है तो बहुत अच्छी बात है। और इसके भी आप पे कोई पर्सनल डिसीजन ना ले, पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। तो आप अपने पर्सन तक पहुँचें और हम डिवाइन तक पहुँचते हैं। बताएं डिवाइन, यूनिवर्स, परमात्मा, मालिक कि जो भी व्यूवर्स यहाँ तक आए हैं, डिवाइन टुगेदर 7777 के कलेक्टिव से, सब्सक्राइबर्स है, व्यूवर्स है, जो लोग भी यहाँ तक आए हैं, बताएं उन व्यूवर्स, कलेक्टिव्स के लिए, सब्सक्राइबर्स के लिए क्या कुछ, जो भी उनके माइंड में पर्सन है, क्या कुछ सोच रहे हैं व्यूवर्स के लिए, सब कलेक्टिव्स के लिए क्या सोच रहे हैं, कलेक्टिव्स के लिए क्या सोच रहे हैं, जो भी कलेक्टिव्स यहाँ तक आए हैं, जो भी व्यूवर्स यहाँ तक आए हैं। हरी बाबा, 2 कार्ड, कैसी एनर्जी है, ठीक है। तो पहले इन्होंने कुछ ऐसे जगह रखा था रिश्ते को जिससे लगता है रिश्ते इनके मूड पे नहीं हुआ था, इनके मर्जी पे नहीं थी, ठीक है, इनके मर्जी के अगेंस्ट हुआ था। तो ये रिश्ते को काटते रहे हैं और आप रिश्ते को बनाते रहे हैं, मेंडिंग करते रहे हैं आप, ठीक है। ये अभी आपके पर्सन की एनर्जी अभी यही है कि उन्होंने रिश्ते को, शॉपिंग बोर्ड होता है ना, चॉप बोर्ड जहाँ कटिंग करते हैं, ये क्या आया, तो ये कट करते रहे हैं रिश्ते को, आपको अपने आप से दूर करते रहे हैं। क्यों करते रहे हैं हम देख लेंगे डिवाइस से, टैरो से, ठीक है। और आप इस रिश्ते को बनाते रहे हैं क्योंकि आपके लिए ये रिश्ता जान था, सब कुछ था, धड़कन था, आत्मा था, जो भी था सब कुछ था। और ये दूर से देखते रहते थे रिलेशनशिप में कि हम खराब कर रहे हैं और ये कर रहे हैं। आपको गिफ्ट लेना देना भी बहुत पसंद था, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको अच्छा लगता था गिफ्ट लेन देन करना, चेंज करना, है ना। और ये सब चीज़ को, ये पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि पास्ट में जाके, पिछले समय में जाके ये चीज़ों को देख रहे हैं, सोच रहे हैं, याद कर रहे हैं। और ऐसे लोगों के पास ना केवल सोच रह जाती है। देखिए बहुत अच्छा समय आप लोगों का था, कभी भी आपकी एनर्जी बहुत अच्छी रही है, बहुत अच्छी एनर्जी आपकी थी कि आप इसमें बहुत अच्छा एनर्जी इन्वेस्ट किए। ये क्या आ रहा है भाई, टावर, देखें ये काटते रहते थे, ये आग लगाते रहते थे, ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क करते होंगे ये पर्सन ताकि आप खुद इस रिश्ते से दूर चले जाओ, ठीक है। या फिर इस रिलेशनशिप में ब्लैक मैजिक होगा, या रिलेशनशिप का फाउंडेशन ब्लैक मैजिक से, देखिए रिलेशनशिप का फाउंडेशन ब्लैक मैजिक से स्टार्ट हुआ होगा, शुरुआत ही यहाँ से हुई है। तो एक जैसे सब्जी काटते हैं चॉपर बोर्ड होता है ना, ऐसा था कि यहाँ पे आपके रिलेशन थे, कब तक चलेंगे, कहाँ तक चलेंगे, खुद इनको नहीं पता था, ठीक है। तो आप लोगों का रिलेशन यहाँ बहुत कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। तो देखेंगे यहाँ चॉप वुड क्यों है, बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, प्लीज़ बताएं, प्लीज़ बताएं, प्लीज़ बताएं क्यों है। तो इस रिलेशनशिप में ना आप इनको बहुत प्यार दिए हैं, कितने भी दुख में, दर्द में, कष्ट में, रिलेशनशिप कैसा भी है तो आप पकड़ के खींच के ले गए हैं। चाहे आपको नहीं पता था कि इस रिश्ते को आप जितना बना रहे हैं आपके पर्सन उतना कट कर रहे हैं, आपको नहीं पता था, ठीक है। लेकिन एक क्या बोले, नशे में आप बनाते चले गए, वो बिगाड़ते चले गए, यानी उनका मूड कहीं और था, उनका एक्स के साथ कनेक्शन था, कोई और उनके लाइफ में था, आपको शायद नहीं पता था। 42, 52, 49 एंड 27 ये कुछ नंबर्स हैं, ठीक है, एंड 5 यहाँ है। तो 5 और पेंटिकल्स की है पहली एनर्जी,
ये इसमें थोड़ा सा भी इन्वेस्ट नहीं किए हैं और आप इसमें जी जान लगा दिए हैं, और आपको पता ही नहीं था कि आप इनके ना को भी हाँ, इनके नफरत को भी प्यार समझते थे आप। मतलब एक हैवी कार्मिक पर्सन हो सकते हैं, कोई सोल पर्पस हो सकता है, कुछ ऐसे पर्सन से आपने डील किए हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं मेंडिंग क्यों आया है, मेंडिंग का क्या यहाँ पे तात्पर्य निकलता है। सारे कार्ड घूम घूम के आ रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, इनका मर्जी ही नहीं था कमिटमेंट देने का, और रिलेशनशिप में किसी धोखे में हो गया, कैसे हो गया, नहीं मूड था हो गया, फ्लर्टिंग करते करते मजबूरी में शादी करनी पड़ी, रिश्तेदारी नातेदारी में थे तो करनी पड़ी, किसी मजबूरी का नाम था, सही ना, मजबूरी का नाम लोग तो कहते हैं ना, पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा है, ठीक है। अब ऑब्जर्वर क्यों है यहाँ पे, ऑब्जर्वर क्यों है यहाँ पे, कौन सा था ऑब्जर्वर क्यों है यहाँ पे, ये है। सारे कार्ड भाई रिवर्स में जा रहे हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ आपकी ताकत को खराब करना था, आपके मतलब इतना थकाना था आपको, इतना थकाना था, इतना थकाना था कि आप थक के रिश्ते से बाहर निकल कर चले जाएं। कब तक आप सुधारते रहोगे, कब तक बनाते रहोगे, इनका मूड आप में नहीं था। मे बी या तो आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, या धोखे से शादी हो गई और आपने वन साइडेड प्यार था, मे बी आप इनको प्यार करते थे, वो कहीं और प्यार करते थे, समथिंग लाइक दिस है ना। कई समटाइम्स एनर्जी 22 वर्षा हो सकता है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा लग रहा है कि बहुत मतलब यहाँ रिलेशन में इनका इच्छा नहीं था, और ये देख रहे थे कि कब आपका बस हो जाएगा, कब आप रिश्ते को छोड़ देंगे। ऑब्जर्वर थे, उस टाइम का इंतजार कर रहे थे जब ये रिश्ता खत्म हो जाएगा, टूट जाएगा, जब आप सरेंडर कर देंगे, जितनी भी पावर ताकत आप इसमें लगा रहे हैं खत्म हो जाएगा, उस दिन का इंतजार किया जा रहा था, ठीक है। बाबा क्या क्या कार्ड है। तो यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स, बिल्कुल इनका इरादा नहीं था, किसी मजबूरी में ये रिश्ता बना था, ठीक है। आपको नहीं पता था, आप इनोसेंट थे, आपको नहीं पता था। अगर पता चल जाएगा तो कार्मिक के साथ इतनी लंबी जिंदगी कैसे निकाल के लाओगे, ठीक है। आप इस रिलेशनशिप में कुछ नया कुछ अच्छा करने, तरोताज़ा रखने के लिए अपनी ऐशी की तैशी कर दिए, लेकिन वन साइडेड क्या ही होता है मालूम है। अभी जो है ये इनको ये इस तरह का चीज़ें जो है पूरा ये बैक में जाके पास्ट में जाके थिंक कर रहे हैं, सोच रहे हैं, इनकी एनर्जी कुछ इस तरह की है। अभी देखते हैं करेंट थॉट में इस पर्सन की एनर्जी क्या कुछ है आपके लिए। करेंट थॉट में, करेंट एनर्जी में अभी क्या सोच रहे हैं, अभी क्या सोच रहे हैं ये पर्सन व्यूअर्स के लिए। तो हम देखें टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन एंड टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, एरीज लियो सेजिटेरियस। और बताइए पर्सन व्यूवर्स के लिए क्या सोच रहे हैं, जो भी व्यूवर्स यहाँ तक आए हैं कलेक्टिव से, उनके माइंड में जो पर्सन है क्या। सारे कार्ड यहाँ पे घूम के आ रहे हैं भाई, क्या बात है। तो 3 ऑफ पेंटिकल्स, थर्ड पार्टी थी, कहीं और रिश्ता था इनका, आपको शायद पता नहीं था, और यानी आप नहीं थे, कोई और था पहले से, आपके आने से पहले इनके लाइफ में कोई था, कोई थी, कोई भी चीज़ था, लेकिन अब नहीं है। अब वो पर्सन जा चुका है या जा चुकी है। अफसोस की बात ये है, जब वो पर्सन जा चुका है, जा चुकी है, ये रिश्ता भी खराब हो चुका है, आपने भी बस हो गया, अब आपका भी मतलब आपने भी सरेंडर कर दिया, अब मुझे ये रिश्ता नहीं चाहिए। इधर आपने सरेंडर किया और उधर थर्ड पार्टी भी ऑलमोस्ट उसी आसपास में, जो भी थर्ड पार्टी कह ले, उनको लगता है आप थर्ड पार्टी है, आपको लगता है वो थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी वाले जो लोग भी चाहते हैं जानने के लिए, मैंने डिवाइन टैरो बाय अनीता में थर्ड पार्टी से रिलेटेड मैं डालती रहती हूँ, आप देख सकते हैं 2-4 दिन में यू वर्सेस देम भी डालती रहती हूँ, तो आप लोग उधर जाके चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। डिवाइन टैरो बाय अनीता, ओके। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी जो है, यहाँ पे जो भी थी, उनको लगता है आप थर्ड पार्टी हैं, क्योंकि वो उनके लाइफ में आप पहले से हैं, मतलब सॉरी, वो उनके लाइफ में पहले से थी और आप बाद में आए। आपको लगता है कि आप इनके साथ मैरिड हैं, कुछ भी हैं, तो वो थर्ड पार्टी है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का प्रॉब्लम्स है। इस वक्त जो है थर्ड पार्टी इस रिलेशनशिप से निकल के जा चुके हैं, और आपका भी दम टूट गया है, आपने भी रिश्ता से
क्विट कर लिए हैं, बाहर निकल गए हैं। अब आपके पास भी इतना क्षमता नहीं है कि मरे हुए रिश्ते को, मुर्दे जैसे रिश्ते को उठा के ढोके चलते रहें, ठीक है। ऐसा वो सोच रहे हैं, ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ। तो देखिए तो क्या सोच रहे हैं। और तो इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे। थर्ड पार्टी तो थी, एक से ज़्यादा रिलेशनशिप, और भी कैरेक्टर बहुत ख़राब था, जितना कह लें उतना ख़राब था, ठीक है। इसीलिए ये आपसे दूर भागते रहते थे, आपसे दूर गए हैं छोड़ के, ताकि आपके सामने ही लोगों को फ्लर्ट करते होंगे, आपका दिल दुखाते थे। आप कैरेक्टर का काफ़ी अच्छे थे, ये कैरेक्टर लेस थे। तो जब इस तरह की काम करेंगे तो आप रोएंगे, तड़पेंगे, परेशान होंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, रिश्ते से जाएंगे, ठीक है। और रिश्ते से आपको भगाने के लिए ये सारी चीज़ें हुआ है, हथकंडे अपनाए गए हैं, ठीक है। लेकिन आप जो है फिर भी रिश्ते को चलाते रहे, बनाते रहे। कोई सिंगल पेरेंट्स यहाँ आप लोग हो सकते हैं, बच्चा यहाँ आप लोगों का हो सकता है, ठीक है। सिंगल पेरेंट मतलब अकेले बच्चे को पालने वाले, इन्होंने तो बच्चे की और आपकी जिम्मेदारी नहीं ली है, ठीक है। तो ये आपको छोड़ के गए ताकि इनको यहाँ नहीं था, मन नहीं लग रहा था, उचट रहे थे, इनको बहुत सारे ऑप्शन चाहिए थे। लेकिन चांस की बात है, जब ये निकल कर गए तो जस्टिस, न्याय आपके लाइफ में कारमा खत्म हो गया। कारमा खत्म हो गया, आपका भी बश होने लगा, आपका भी बश हो गया। परमात्मा ने कहा है आपको दिखाएं, सच्चाई दिखाएं, किसके पास आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो। इनके पास तो इनकी सच्चाई, बहुत सारी चीज जो छुपा के रखते थे, हिडन रखते थे, आपके सामने खुलकर आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो है खुलकर सामने आने से, न्याय आने से, समय अच्छा चेंज होने से अब आप रिश्ते के पीछे भागने के बजाय खुद पे टाइम दे रहे हो, ठीक है। चलो क्लियरिफाई भी कर लेते हैं। 3 ऑफ कप्स यहाँ क्यों है फीलिंग्स में, 3 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है। देखो सारे, देखो यहाँ सारे कार्ड हमने ना सीधे पकड़े हुए हैं। अब रिवर्स में जा रहे हैं, क्यों है 3 ऑफ कप्स यहाँ पे, क्योंकि इस रिलेशन को ये जो भी रिलेशन था इनका, थे जो भी है, इनको ना पनपने का मौका नहीं मिला, एम्प्रेस नहीं हुआ, दम तोड़ दिया। जो भी जिनके साथ भी रिश्ता था, यानी कि आपका डिवोर्स नहीं हुआ होगा, इसीलिए इस रिश्ते में जान नहीं फूका गया, ठीक है। ये रिश्ता परवान नहीं चढ़ा, ये रिश्ते में टाइम फिश हो गया है। 7 ऑफ कप्स क्यों है, 7 ऑफ कप्स क्यों है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस आ गया दी चैरियट। तो ये जो थे, ये रिश्ता जब नहीं चला, ये रिश्ता जब आप भी उधर से वो भी चले गए, इधर से आप भी चले गए, ठीक है। अब रिश्ता क्या हुआ, ये तो पर्सन जाके ठग गए। अभी अगर ये बैक आना चाहते हैं, आपके पास में थी चैरियट, अभी न्याय आ जाने से, समझदारी आ जाने से, चीज़ें खुल जाने से आपको समझ में आ गया कि आप गलत जगह में इन्वेस्ट कर रहे थे, ठीक है। तो अब जो है ये पर्सन जो है अब आना चाहते हैं इस रिलेशनशिप का अपने कंधों पे बोझ लेने के लिए, मतलब बोझ ही समझेंगे, बोझ ही समझ के छोड़ के गए थे। तो अब जिम्मेदारी उठाना चाहते हैं। जो लोग घोस्टेड थे, जो लोग भाग चुके थे, क्योंकि आपका कार्मा खत्म हो गया है, तो अट्रैक्शन या कुछ भी कहें, आपके पास आना चाहते हैं, रिलेशनशिप को निभाना चाहते हैं, कमिटमेंट को निभाना चाहते हैं, मरे हुए रिश्ते को खींच के ले जाना चाहते हैं। लेकिन आप जा रहे हैं, ये पहले आपको छोड़े हैं, अब आप छोड़ के इनसे जा रहे हैं। 8 ऑफ कप्स क्यों है, 8 ऑफ कप्स क्यों है, 8 ऑफ कप्स क्यों है, क्या आया, अब आप जा रहे हैं तो इनको लग रहा है अरे हम तो आ रहे हैं रिलेशनशिप को निभाने के लिए, तो सोच रहे हैं, आना चाहते हैं, लेकिन इनको लग रहा है आके फ़ायदा क्या, आप तो निकल गए। अब तो आपको इनको पड़ी नहीं है, अब तो आपको कमिटमेंट नहीं चाहिए। कमिटमेंट है तो डिवोर्स चाहिए, या डिवोर्स नहीं चाहिए, ठंडे बस्ते में पड़े रहने दो, जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो। तो ये कंटिन्यू आपके तरफ सोच रहे हैं, इनके अंदर पॉजिटिविटी आ रही है, क्योंकि जो इनका पास्ट था, जो भी आपसे पहले जहाँ भी थे ये, वो रिलेशनशिप खत्म हो चुका है। यानी कि वो जो भी जिनके साथ भी रिलेशन में थे वो इनको छोड़ गया, छोड़ गई, डिच कर दिए, गिरा दिए। जो इन्होंने आपके साथ किया वो इन्होंने उनके साथ कर लिया। तो यहाँ पे ये अब आपके तरफ सोच रहे हैं, आना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं, रिश्ते की जिम्मेदारी को लेना चाह रहे हैं, लेकिन कहाँ है जस्टिस, क्यों है यहाँ पे, जस्टिस क्यों है यहाँ पे, जस्टिस क्यों है यहाँ पे, जस्टिस क्यों है यहाँ पे।
तो अगर तो आप यहाँ पे कैरियर नहीं था, बंधे हुए थे, स्टक थे, आपका दम घुट गया था इस रिलेशनशिप में, तो नया समय आने से, जस्टिस आने से, नया मतलब आपका कार्मा खत्म होने से, 9 ऑफ पेंटिकल्स, अब आप किसी से शिकायत नहीं कर रहे हैं, समझदार हो गए हैं, अंडरस्टैंडिंग करने लगे हैं, आप अच्छा कपड़ा पहनना, अच्छा खाना खाना, अच्छे तरीके से कैरी करना, यानी हील हो गए, भूल गए, निकल गए, पता चल गया कि ये पर्सन का फर्स्ट डे से मैं था ही नहीं, मैं थी ही नहीं, इसका तो कहीं और चक्कर था। ठीक है, आप निकल के आ गए, ठीक है, जितना दे सकते थे दे दिया। अब आप अपने कैरियर में, अपने आप में, अपने अकेलेपन को, अपने क्या कहें, बैचलर्स लाइफ हो गया आपका। ठीक है, और सिंगल बहुत लोग हो चुके हैं यहाँ पे, और लाइफ को कैरियर में फोकस करते हुए, अपनी खुशी में फोकस करते हुए आगे बढ़ते हुए आप लोग नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात है, अच्छी भी बात है कि आप लोग अपने आप में फोकस कर रहे हैं, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। ठीक है, देखिए जजमेंट, जजमेंट आ गया। तो उन्होंने, जैसा मैंने क्या बोली, उन्होंने जो आपके साथ किया था, जिनके लिए ये सोच रहे थे, उन्होंने जस्ट वही ट्रीटमेंट उनको दे दिया। मतलब वो, इन्होंने आपको छोड़ कर गए, उसके लिए वो किसी और के लिए छोड़ के चले गए, आपके पर्सन को किसी और के लिए छोड़ गए, जजमेंट। अब इनको दर्द, दुख, दर्द, कष्ट पता चल रहा है, पेन में है ये पर्सन, दर्द में है ये पर्सन, काफ़ी भारी मन से रिश्ते को लेके जाना चाहते हैं, मजबूरी है, क्योंकि ऑप्शंस नहीं बचा है इस पर्सन के पास में। आप निखर रहे हैं, आगे निकल रहे हैं, तो आप भी अट्रैक्ट कर रहे हैं इस पर्सन को। इनको लग रहा है आप इतने भी बुरे नहीं हैं जितना ये सोचते थे, क्योंकि पहले आप इनके पीछे भागते थे तो ये थर्ड पार्टी के पीछे भागते थे। अब जब आप अपने में काम करने लगे, आप रिश्ते से निकलने लगे, कार्मा खत्म हो गया, तब ये फिर आपके तरफ घूमने लगे कि अरे अब तो ये मैं भी नहीं पूछ रहा है, नहीं पूछ रही है। आपने कहा जहाँ तुम्हारा जी, अगर तुमने मुझे छोड़ दिया, बाहर का रास्ता दिखा दिया, इंटरेस्ट नहीं लिया, नहीं ली सेल्फ रिस्पेक्ट को, क्वालिफाइड तो लोग होते ही हैं, अपने आप को निखार के किसी तरह से आगे बढ़ा के आप आगे बढ़ रहे हैं। ये भी इस पर्सन के लिए बहुत ही बुरा समय है, बिकॉज यहाँ पे जजमेंट है, तो जजमेंट वही है, जो दिया वो मिला। अब देखते हैं ये पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं, जिनके लिए भी बताएं, व्यूवर्स सोच रहे हैं वो पर्सन व्यूवर्स के लिए क्या कुछ महसूस कर रहे हैं। अरे बाबा, कोई तो सीधा आ जाओ, नहीं आया सीधा। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो इनको लगा था कि कभी भी आपको आगे बढ़ दे, तो जहाँ पे भी ये गए थे, क्या महसूस कर रहे हैं ये महसूस कर रहे हैं, इनको लगा था आप लाइफ में कभी कुछ कर ही नहीं पाओगे, कभी नहीं कर पाओगे। ठीक है, लेकिन आपने इनके थॉट्स को, और इनको लगा था कि कभी भी इनको थर्ड पार्टी इनको कभी छोड़ के जाएगी ही नहीं, और ये चीज़ हो गया। थर्ड पार्टी में भी वर्किंग प्लेस में है इनका, जहाँ काम करते हैं वहाँ पे है। तो आप अगर इनके साथ मैरिड है तो इनका ऑफिस में, एक्स्ट्रा मैरिटल में आप कह सकते हैं, बहुत दिनों से थे, वर्क प्लेस पे इनका किसी न किसी के साथ रिश्ता है, जो कि शायद उस पर्सन का इस वक्त फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं चल रहा है, या आप उससे ज़्यादा अच्छा रिकवर हो गए, उसका डाउनफॉल शुरू हो गया है, हाँ, थर्ड पार्टी का। तो यहाँ पे जो ये देखते थे, कुछ सच्चाई खुल कर आई है, निकल कर आई है, जितना वो शो अप करते थे शायद उस हिसाब से नहीं है। तो ये महसूस कर रहे हैं कि यार ये तो अच्छा खासा मेरे पास था, मेरे पास थी, मुझे नज़र क्यों नहीं आया। तो यहाँ ये भी चीज़ है, पैसा बहुत है गाइस यहाँ पे, मनी 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 मनी। हो सकता है जिनको आप चाहते हो बहुत ग्रीडी हो, पैसा 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 करते हो। तो और क्या महसूस कर रहे हैं व्यूवर्स के लिए, इतना सारा कार्ड क्या आया। तो इन्होंने खूब रायता फैलाए हैं, खूब ज़्यादा मतलब गंद बिखेरे हैं, आपसे दूर भागने के लिए, आपका जिम्मेदारी नहीं लेने के लिए एक जितनी कोशिश कर सकते हैं किए हैं। 10 कार्मा जो है यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब इतना बोझ लग रहा है, थर्ड पार्टी के पास जाते थे, किसी और को चूज किए थे, आपको बिल्कुल बाहर का रास्ता दिखा दिए थे, आप बोझ जैसे लग रहे थे, आपके सामने ही आपको डिसरिस्पेक्ट किए हैं, लड़ाई झगड़ा हुआ है, चिल्लम चिल्ली हुई है, कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, थर्ड पार्टी को लेकर हुआ है, किसी और के लिए ये मचल रहे थे, मचल रही थी, उसके लिए हुआ है, कुल्लम कुल्ला हुआ है यहाँ पे। अब ये जो है उसको सफाई नहीं कर पा रहे हैं, हटा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कैसे साफ करेंगे। ठीक है, कार्मा है, कार्मा है। ठीक है, तो कार्मा कुछ ज़्यादा ही आपने काट लिया है। ठीक है, कार्मा बहुत ज़्यादा काट लिया। अब ये अपने कार्मिक के साथ फंसे हैं, अब ये अपने कार्मिक के साथ फंसे हैं। कार्मा आपका ओवर हो चुका है, बहुत ज़्यादा नॉलेज आ गया, ज्ञान आ गया, एक्सपीरियंस हो गया। अब जो है बहुत छोटा मोटा कार्मा अगर किसी का बचा है
तो आप लोग निकाल के ले जाएंगे। कार्मा जो है बहुत हद तक किसी का ख़त्म हो गया है, किसी लोगों का थोड़ा बहुत रह रहा है ना, 5-10% रह रहा है कर्मा। देखो खुद से रिवर्स आ रहा है, ये घूम घूम कर आ रहा है। वाह। तो नाइट ऑफ वॉन्ट्स हमेशा आते थे आपके पास, फिजिकली इंटीमेसी वगैरह करना, फिर चले जाना, कहाँ चले जाएंगे मालूम नहीं, सिर्फ फिजिकली रिलेशनशिप था, पैसों का लेन देन था। अगर आपके पास पैसा है तो पैसे वैसे लेने आते हो, मतलब अपने फ़ायदा के लिए, प्रॉफिट के लिए आते थे ये। अब ये आपने बंद कर दिया है। पैसा देते थे तो पैसा देना बंद कर दिया है, कोई फेवर देते थे तो फेवर देना बंद कर दिया है। फिजिकली, मेंटली, हार्टली, फाइनेंशियली किसी भी तरह का आप इनको फेवर दिए हैं, बिल्कुल बंद। अब कोई भी नहीं, जब से जजमेंट आ गया, समय चेंज हो गया, आप बिल्कुल जो है बाहर निकलते हुए। अब ये पर्सन को लग रहा है यार इसमें तो ना इक्वल गिव एंड टेक तो हुआ ही नहीं, है ना, बिल्कुल जो है लेन देन जो है नहीं हुआ है ना, लेन देन इक्वल नहीं हुआ है, रह रहा है। 1-2 कार्ड और देख लेते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सारे कार्ड यहाँ पे उल्टे रिवर्स में, एंड 10 ऑफ वॉन्ट्स रिवर्स में क्यों है? प्लीज़ यूनिवर्स बताएं रिवर्स में क्यों है? इस पर्सन को बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, जैसे मैंने बोली, पछतावा है, कितने दिन से सोए नहीं हैं, अपने ही हाथों अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दिए हैं। ठीक है, अब इस बात का अफसोस हो रहा है इनको, बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है। कोई एजेड पर्सन या फिर किसी फादर फिगर जैसे व्यक्ति होंगे यहाँ पे, ये भी हो सकता है। ठीक है, जिनके बातों में ये आए हैं और काफ़ी जो है इनको अफसोस हो रहा है। एक और कार्ड है, ये देखें क्या कहता है ये। 6 ऑफ सोर्स, बहुत ऐसे वैसे जगह में ले जाके आपको ये फंसाए हैं। बहुत ऐसे वैसे जगह में ले जाके फंसाए हैं यहाँ आपको, यहाँ पे। तो चलो देखो, आप लोगों का रिश्ता अच्छा था, फ्रेंडशिप रहा होगा आप लोगों का। 6 ऑफ सोर्स, तो बहुत जगह ऐसे जगह पे, अगर बहुत लोगों का फादर फिगर यहाँ विलेन है, फादर फिगर विलेन है, और उनकी वजह से डर के मारे आपको लेके भागे हैं बहुत सारे लोग। और 6 ऑफ कप्स, बहुत ओल्ड रिलेशनशिप था, एज में बड़े छोटे हो सकते हैं, स्कूल कॉलेज के टाइम के आप लोग हो सकते हैं। तो यहाँ फादर फिगर के, यहाँ पे कुछ लोगों का क्या, बहुत सारे लोगों का फादर फिगर यहाँ पे हो सकते हैं जो विलेन हो। ठीक है, और इस वक्त फादर फिगर को भी काफ़ी वो लग रहा है कि उनकी वजह से जो है रिश्ता इस मुकाम पे आके टूट गया है। और यहाँ पे एज डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस सभी है यहाँ पे। ठीक है, तो ये पर्सन को बहुत ज़्यादा जो है इस टाइप का जो है रिग्रेट, पछतावा हो रहा है। यहाँ पे दी वर्ल्ड एंड नाइट ऑफ वॉन्ट्स रिवर्स में क्यों है? एक कार्ड दे प्लीज। ये पर्सन आपके तरफ आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कुछ अब इनसे लिया नहीं जा रहा है। अब इनको लग रहा है मैं का ये जजमेंट आने से देखो नहीं लिया जा रहा है। इनको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में जितना आपने इन्वेस्ट किया उसका थोड़ा परसेंट भी, 50% भी अगर ये किए होते तो शायद रिश्ता इतना खराब नहीं होता। ठीक है, इस रिश्ता में इन्होंने ना इन्वेस्ट ही नहीं किया, प्रॉब्लम ये है। अब इन्वेस्ट नहीं करने के बाद तो आपको पता है क्या होता है। तो कोई और था, थर्ड पार्टी, फादर फिगर भी हो सकते हैं, कोई और भी हो सकता है, लेकिन फादर फिगर के इन्फ्लुएंसर हैं, मतलब इनके या तो फैमिली से बिजनेस होगा, कुछ भी होगा, ज्वाइंट फैमिली होगी, बड़ी फैमिली होगी, फादर फिगर का इन्फ्लुएंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे लेन देन इक्वल नहीं हुआ है और रिश्ते जो है खराब हो चुके हैं। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे लॉस, सैडनेस, इमेजिनेशन, और देखते हैं कि ट्रू रिलेशनशिप में इस पर्सन को क्या महसूस कर रहे हैं आपके लिए, अंदर जो है दिली ख्वाहिश इनकी क्या है, इतने दर्द में है, कष्ट में है, जजमेंट भुगत रहे हैं, बुरा समय देख रहे हैं, पास्ट लाइफ इनका था, फेयर आपके साथ नहीं थे, अनफेयर किए हैं, फर्स्ट दिन से जो है नहीं था। तो मे बी, है ना, हो सकता है इनके फादर फिगर की वजह से तो मैरिज नहीं हुई है, इनका मूड कहीं और था, फादर फिगर का मूड यहाँ था, है ना, ऐसा भी हो सकता है। डिपेंडेंसी में भी ऐसा हो कि अपने फादर के ऊपर डिपेंडेंट हो, जब ये मैरिज हुई थी तो शायद वो जॉब नहीं करते हो, करती हो, है ना, ऐसा हो सकता है ना। तो डिपेंडेंट है तो उनकी बातों को सुननी पड़ेगी, है ना, और उनके हिसाब से चलना पड़ेगा। और बताएं ट्रू रिलेशनशिप में क्या इनको महसूस हो रहा है?
व्यूअर्स के लिए क्या कुछ महसूस हो रहा है, यूनिवर्स, डिवाइन परमात्मा, जो भी व्यूअर्स यहाँ तक आए हैं उनको, उनके लिए, उनके माइंड में जो पर्सन है ट्राइंग फॉरगेटिंग, तो अब आपको बहुत ज़्यादा भूलने की ये कोशिश किए थे, कर रहे हैं ये, क्योंकि ये शुरू से ही आपको निकालने की कोशिश किए हैं, ठीक है। आप तो भूल रहे हैं, आपके दिए हुए चीज़ जो भी रहे होंगे उसको मिटा रहे हैं, निशानियों को मिटा रहे हैं। और बताएं, और इस पर्सन की क्या कुछ, ये भी रिवर्स आया, क्या है भाई, ब्रेकअप हुआ है तो इनको अच्छा नहीं लग रहा है, यानी ये ब्रेकअप चाहते नहीं हैं अब, ठीक है। अब ये देखिए बात करना चाहते हैं चीज़ों को कार्मा खत्म हो गया है, चीज़ों को सुधारना चाहते हैं, ब्रेकअप इनसे नहीं लिया जा रहा है। अब ये बहुत कोशिश कर रहे हैं कि भूल जाएं, आपने जो प्यार दिया है, इज्जत दी है, मान सम्मान दिया है, आप इनके, क्योंकि ये रिलेशनशिप आप पे डिपेंड था, ये पर्सन आप पे डिपेंड थे, क्योंकि इनका ध्यान कहीं और था। अब जब वो पर्सन जा चुका है, जा चुकी है, जो भी है, तब इनको लग रहा है आप तो निकल गए भूल के, इन्होंने भी कोशिश की है बट ज़रूरी नहीं है सक्सेस हुए, है ना। तो अब जो भी ब्रेकअप हुआ है उसको जो है ख़त्म करना चाहते हैं, या बहुत लोगों का ब्रेकअप नहीं हुआ है, लेस कांटेक्ट में है, तो वो लोग सोच रहे हैं लेस कांटेक्ट से कांटेक्ट में आया जाए, है ना। बहुत लोग यहाँ पे नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, कांटेक्ट में लाना चाह रहे हैं, आना चाह रहे हैं, और आप लोगों ने शायद बंद कर दी है या उन लोगों ने कर दी है, कुछ लोगों के लिए 22 वर्षा भी हो सकती है, लेकिन एक तरफ से कॉल तो यहाँ बंद है। और क्या है, और क्या है, और क्या है, परजावेरेंस, सुधारना चाहते हैं चीज़ों को, बनाना चाहते हैं चीज़ों को, हार्ड मेहनत करना चाहते हैं। अगर इन्होंने कुछ भी मेहनत नहीं लगाया है तो आपने इतनी, मतलब देखो होता क्या है, आपने इनके लिए एक क्या बोले, आपको फॉलो कर रहे हैं। वन साइडेड रिलेशनशिप में आप खींचते 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 बच्चे, बेबी, सिंगल पेरेंट्स मैंने बोली लेकर आए हैं। इनको लगता है जब आप यहाँ तक ला सकते हैं इतना सिंपल, रोने धोने वाले लोग, तो ये क्यों नहीं लेके जा सकते हैं। तो अब ये ब्रेकअप अगर हुआ है तो मिटाना चाह रहे हैं, ख़त्म करना चाह रहे हैं, चीज़ों को सुधारना चाह रहे हैं। मेंडिंग था ही, क्योंकि आप बनाते रहे हैं तो सीख दिए हैं, आपको फॉलो करना चाहते हैं, आपको कॉपी करना चाह रहे हैं। चाहना अलग बात है और उतना ज़्यादा ताकत लगा के आना अलग बात है, क्योंकि उतनी ताकत, उतनी इच्छा, उतना प्यार, उतनी दृढ़ शक्ति होनी चाहिए। और बताएं इस पर्सन की व्यूअर्स की तरफ क्या कुछ सोच है, क्या है ट्रू इंटेंशन, क्या है इस पर्सन का। तो बहुत ज़्यादा आपको सताए हैं, रुलाए हैं, तड़पाए हैं। मैंने कहा थर्ड पार्टी को आपके सामने ही, ताकि आप निकल के चले जाओ। तो बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएशन था, सताना, तड़पाना, परेशान करना, मेंटली, फिजिकली, किसी भी तरह का। अब इनको काफ़ी चीज़ों को कैसे सुधारेंगे बताओ, कैसे सुधारेंगे। तो था यहाँ पे, तो वो चीज़ें तो सुधारना इतना आसान नहीं है, आप भूलोगे तो नहीं चीज़ों को। थर्ड पार्टी को आपके सामने ही, मतलब इन्होंने इंटरटेन किया है। देखो मेस्मराइज्ड, इन्होंने चीज़ें खराब की है। अब जो है खराब करने में इनको बहुत अच्छे से आता है, मास्टर है ना, मास्टरी कर रखी है। बनाना हो तो पसीने आ जाए, ठीक है। और बताएं, याद भी कर रहे हैं कैसे आपने वन साइडेड रिलेशनशिप को, टूटा हुआ रिश्ते को भी लेके चले हैं, किसी के साथ शेयर नहीं किए हैं, और आप कैसे बनाने में अपने आप को आपने मिटा दिया, ये सब देख रहे हैं। इन्होंने बना हुआ चीज़ को मिटाने में और मिटा हुआ चीज़ को बनाने में, मतलब एक बहुत ऑपोजिट आप लोगों का कहानी है। और बताएं, और बताएं, और बताएं, और बताएं। अब जो है आपका अनकंडीशनल लव इनको याद आ रहा है। कितना प्यार करते थे आप, कितना प्यार करते थे, छोटा सा बेबी के तरह प्यार किया है आपने, बहुत बच्चे की तरह प्यार कर दिया है। मैनिफेस्ट, शायद आपने रो रो के बहुत परेशान होते होंगे, कुछ बद्दुआएं दी होंगी, कुछ लग गई है, तो वो चीज़ जैसे होता है ना, रोते रोते आप उनको कुछ कह दो। देखो यहाँ पे कार्ड मैनिफेस्ट का है, मुझे जो आ रहा है मैं बता रही हूँ। तो मान लो जैसे रोते रोते आपने कुछ बद्दुआ दी, मैं अलग हो जाऊं, चली जाऊं, चली जाऊंगी, तब पता चलेगा, मुझे निकाल दो परमात्मा, मैं यहाँ क्यों हूँ, ऐसा वैसा। और आप जो मैनिफेस्ट किए थे वो पूरा हो गया, ठीक है। अब ये आपको देख के मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। अब ये आपको देख के कि आपका मैनिफेस्टेशन पूरा हो सकता है तो मेरा क्यों नहीं हो सकता है। आप इनको छोड़ के जा सकते हैं, आपके लिए ये जी जान थे, सब कुछ था, फिर भी आप चले गए एनर्जी के साथ, अपने आप के साथ, अपने कैरियर में सब जगह चले गए, तो ये क्यों नहीं कर सकते हैं। तो कुछ कंपटीशन है, कुछ आप लेसन सिखा कर गए हैं। देखो कंपैटिबल नहीं थे तो सोलमेट फील कर रहे हैं,
आपने जो प्यार दिया, आपने जो अपनापन दिया, वो पॉजिटिविटी आपने इनको बहुत ज़्यादा दी है। बेशक आपको इनके तरफ से नेगेटिविटी बहुत मिला है, आपका एनर्जी बहुत ज़्यादा ले लेते होंगे ये, है ना। जब भी आते होंगे चीख चिल्ला के आपकी सारी पॉजिटिविटी ले लेते होंगे और आपका इनकी नेगेटिविटी आपके अंदर आ जाती होगी, ठीक है। आप रोते रहते होंगे बैठ के। तो यहाँ पे अब इनको ये सारी चीज़ें महसूस हो रही है काफ़ी बहुत ज़्यादा। ओह, ब्लैक मैजिक यहाँ पे है। तो ब्लैक मैजिक का ये रिलेशनशिप था, या तो स्टार्टिंग हुआ है ब्लैक मैजिक से, या तो फादर फिगर जैसे व्यक्ति का ब्लैक मैजिक यहाँ पे है दोनों को अलग करने के लिए, ठीक है। और या फिर ये पर्सन का कहीं और था, फादर फिगर ने मैरिज की थी, तो इस पर्सन ने ब्लैक मैजिक करके आपको दूर भगाना चाहते थे, निकालना चाहते थे। तो यहाँ पे ब्लैक मैजिक वर्क किया है, उसके बावजूद भी आप बहुत पॉजिटिव रहे हैं, अपना कार्मा काटे हैं इस पर्सन के साथ में। चलो हैट्स ऑफ है, अपनी पीठ थपथपा लो, ऐसे पर्सन के साथ ऐसे आपने काटे हैं, कुछ नहीं मिला है ना, फूल देते गए, कांटा मिलता गया, फिर भी आपने इनके साथ एक कार्मा का लेशन इस जन्म का इसी जन्म में चुकता कर दिए। ये भी आपको हैट्स ऑफ है, अपना शाबाशी तो जरूर देनी चाहिए। ऐसे ऐसे लोगों को, ऐसे फैमिली को लेके चलना बहुत मुश्किल है। निकल गए, कैरियर बना लिए, बहुत बहुत गुड, बहुत अच्छा। जो लोग के साथ हो रहा है उनके लिए लेसन है कि आप लोग भी निकले, अपने बारे में सोचे, अपने कैरियर के बारे में सोचे, अपने आप से प्यार करें, है ना। तो जिनको जितना जैसे रेजोनेट करे ले लीजिए, क्योंकि ये जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग है। इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें, और पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें जहाँ कहीं भी कंफर्ट है, और अपना बेहद ख्याल रखें। सेल्फ लव, सेल्फ केयर ट्राई करते रहें। थैंक यू गॉड, यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिचुअल सोल, थैंक यू।